तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, ऑक्सीजन सिलेंडर या ऑक्सीजन थेरेपी। अब सबसे पहले तो चर्चा ये कर लें कि ऑक्सीजन थेरेपी की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो हर उस पेशेंट को जिसको क्या है सांस लेने में दिक्कत होती है, उसको सपोर्ट के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। कुछ लोगों को तो हल्की सी दिक्कत होती है, उसको वो कवर कर सकते हैं, लेकिन जब समस्याएं बढ़ना स्टार्ट हो जाती हैं तो पेशेंट को क्या है ऑक्सीजन थेरेपी या ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर ऑक्सीजन थेरेपी में देखें तो डेफिनीशन क्या, इट इज़ ए इंस्ट्रूमेंट, यह एक इंस्ट्रूमेंट है जो मेड अप ऑफ आयरन, कुछ हिस्सा इसका आयरन से मिलकर बना हुआ है और कुछ हिस्सा इसका प्लास्टिक से मिलकर बना हुआ है, और नेम्ड एज ए ऑक्सीजन सिलेंडर या ऑक्सीजन थेरेपी। ठीक है, एंड इट्स यूज टू प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन इन दोज पेशेंट हैविंग ब्रीथिंग डिफिकल्टी। ऐसे लोगों को दी जाती है जिनको क्या है ऑक्सीजन डिफिकल्टी हो, मतलब सांस लेने में या ऑक्सीजन लेने में उसको समस्या समझ में आती हो, ऐसे पेशेंट के लिए हम क्या करते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर का उपयोग करते हैं। अगर पार्ट्स की बात करें तो पार्ट्स में ट्रॉली क्या है, इसके साथ में जो ट्रॉली है जिस पे अपन सिलेंडर रख के ले जा सकते हैं वो ट्रॉली। इसके बाद आता है सिलेंडर, तो ये पूरा सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर के बाद ह्यूमिडिफायर ये इसके साथ में लगा हुआ कांच का ग्लास का बॉटल है जिसमें क्या होता है डिस्टिल वाटर भरा हुआ होता है। ये करता क्या है, ये पानी को ऑक्सीजन को क्या करता है नम करने का काम करता है, उसको ठंडा करने का काम करता है। इसके बाद फ्लोमीटर क्या है, ये फ्लोमीटर क्या काम करता है, फ्लोमीटर बताता है कि एक्चुअल में कितनी ऑक्सीजन आपको पेशेंट को देनी है। ठीक है, एज पर रिक्वायर्ड ऑक्सीजन उसको देनी है। ठीक है, डॉक्टर क्या करते हैं, ये आप डिसाइड नहीं करते, डॉक्टर डिसाइड करके जाता है कि पेशेंट को कितनी ज़रूरत है, उस हिसाब से ऑक्सीजन हमको प्रोवाइड करनी है। फिर आता है फ्लोमीटर के बाद गॉज प्रेशर इसके साथ में लगा हुआ एक घड़ी है, डायल है, जो बताता है कि सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन कितनी बची है। क्योंकि सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन कितनी है ना आप देख पा रहे हो ना ही मैं देख पा रहा। आपने क्या किया, सिलेंडर लगा दिया और आप दूसरे कामों में व्यस्त हो गए, पता चला उसमें ऑक्सीजन ही नहीं थी, थोड़ी सी थी, और उसके बाद पेशेंट को ऑक्सीजन नहीं मिली, तो कई बार क्या होता है इसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। तो ये प्रेशर बताने का काम करता है कि अभी सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन कितनी है। ठीक है, और वो घटते घटते इसकी मार्किंग लिखी हुई है, वो घटते घटते अगर 20 और उसके आसपास के लेवल पे आ जाती है, मतलब उसका फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब जितनी ज़रूरत है उतनी ऑक्सीजन नहीं निकलेगी, और उस कंडीशन में क्या करना है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है, फिर गॉज प्रेशर के बाद आता है रेगुलेटर। तो रेगुलेटर इसके साथ में लगा हुआ है और इससे रेगुलेट कर सकते हैं कितनी ऑक्सीजन को बाहर निकालनी है और कितनी ऑक्सीजन जो है इसके अंदर छोड़नी है। ठीक है, तो वो रेगुलेटर हो गया। इसके बाद आता है ऑक्सीजन की इसका काम क्या है, एक तो सिलेंडर को खोलने का काम करता है, दूसरा इसका ये जो व्हील है, पाना है, ये क्या करता है इसको जब कभी चेंज करना होता है, मतलब सिलेंडर एम्प्टी हो गया, खाली हो गया, उसके जगह पे नया सिलेंडर हमको लगाना है, तो ये सिस्टम उससे अलग करके दूसरे सिलेंडर के साथ इसको सेट कर सकते हैं। फिर आता है मास्क एंड ट्यूब। तो मास्क का काम या नेजल कैनुला का काम कहाँ करते हैं, जब भी किसी पेशेंट को ऑक्सीजन लगाना है तो या तो नेजल कैनुला लगाते हैं या तो मास्क लगाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पार्ट्स। इसके बाद आते हैं टाइप्स की बात। तो जनरली क्या है, कॉमनली हमको 3 तरीके के सिलेंडर देखने को मिलते हैं। पहला कौन सा, पोर्टेबल सिलेंडर। पोर्टेबल मतलब छोटा, ठीक है, पोर्टेबल मतलब छोटा सिलेंडर। और ये पोर्टेबल सिलेंडर क्या करता है, लगभग 5 लीटर कैपेसिटी का होता है, और इसको लेके आसानी से क्या करते हैं ट्रेवल कर सकते हैं। जैसे कोई पेशेंट ऐसा है जो बड़ी दूरी में है, ऊंचाई पर है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना, बड़ा सिलेंडर लेके जाना डिफिकल्टी का हो सकता है, तो छोटा सिलेंडर कैरी किया बैग में, और बैग को क्या किया अपन ने पीठ में ले लिया, बैग में ले लिया, और बैग में लेके उसको आसानी से जा सकते हैं। वहाँ से पेशेंट को उस सिलेंडर के साथ ऑक्सीजन देते हुए लेके आ सकते हैं। सेकेंड वन इज बी टाइप सिलेंडर, जिसकी कैपेसिटी लगभग 2000 लीटर के आसपास होती है, जो आपके सामने अवेलेबल है। और इसका काम क्या होता है कि ये आसानी से एक जगह से दूसरे जगह मूव कर सकता है। ठीक है, तो इसकी कैपेसिटी 2000 लीटर। इसके बाद आता है तीसरी वेराइटी जे शेप्ड मतलब लगभग बड़ा, जंबो कहते हैं उसको, जंबो सिलेंडर हाइटेड होता है, और उसकी कैपेसिटी कितनी है, लगभग 4000 से 5000 लीटर के आसपास जो है उसमें ऑक्सीजन आती है।
फिर बात करें कलर कोडिंग की। कलर कोडिंग मतलब पहचानेंगे कैसे, बहुत सारे अलग अलग तरीके के कार्बन डाइऑक्साइड का, हीलियम का, नियान का, अलग अलग गैसेस आती हैं। तो इसकी कलर कोडिंग, जहां भी ऑक्सीजन का सिलेंडर आपको देखने को मिलेगा, इसका जो टॉप हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा है राउंडेड, ये क्या है, व्हाइट कलर का दिखाई देगा, और जो बाकी की बॉडी है वो ब्लैक कलर की देखने को मिलेगी। तो ये इंडिकेशन है कि ये सिलेंडर क्या है, ऑक्सीजन सिलेंडर है, मतलब जो ह्यूमन को दिया जा सकता है। इसके अलावा मार्केट में तो बहुत सारे और सिलेंडर हैं, हीलियम भी आता है, नियॉन का भी आता है, कार्बन डाइऑक्साइड की भी आते हैं, और उनके अपने अपने सबके यूज़ हैं, लेकिन वो इंसान को दिए नहीं जाते। ठीक है, तो वो कलर कोडिंग हो गई। इसके बाद बात करें प्रोसीजर की, तो प्रोसीजर में क्या, सबसे पहले BSI ली, BSI लेने के बाद इंस्ट्रूमेंट को कलेक्ट किया, इंस्ट्रूमेंट को कलेक्ट करने के बाद पेशेंट के पास पहुंचे। अब इंपॉर्टेंट ये भी है कि जब आप पेशेंट के पास कोई भी प्रोसीजर करें, अकेला ये नहीं, कोई भी प्रोसीजर करते हैं, अगर आपका पेशेंट या मरीज क्या है, कॉन्शियस है, होश में है, तो आपको उसको बताना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि उसको जानकारी रहे कि आप कर क्या रहे हैं। अदरवाइज क्या होगा, इरिटेट हो जाएगा। जब उसकी जानकारी में नहीं रहेगा तो उसको टेंशन होता है कि पता नहीं मेरे साथ क्या कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, आपको सपोर्ट नहीं करेगा। तो पेशेंट को आपने इन्फॉर्म किया, पुट द मास्क, या तो मास्क या तो नेजल कैनुला, इन दोनों का उपयोग कर सकते हैं पेशेंट के माउथ और नोज को कवर करने के लिए, लगाने के लिए। ठीक है, तो पुट ऑन द मास्क, पेशेंट नोज एंड माउथ। ठीक है, ओपन द ऑक्सीजन सिलेंडर विद द हेल्प ऑफ की सहायता से, चाबी की सहायता से क्या करना है, सिलेंडर को ओपन कर देना है। देन ओपन रेगुलेटर टू फिक्स द ऑक्सीजन फ्लो एज रिक्वायर्ड। इसके बाद क्या, जैसे आपने इसको क्या किया, आपने इसको खोला, ऑक्सीजन बाहर आना शुरू हो गई। तो सबसे पहले आपने क्या किया, मास्क को उसके माउथ में, नोज में लगा दिया। देन ओपन द ऑक्सीजन सिलेंडर विद द हेल्प ऑफ की सहायता से आपने ऑक्सीजन सिलेंडर को ओपन किया। फिर ओपन द रेगुलेटर टू फिक्स द ऑक्सीजन फ्लो रिक्वायर्ड। अब क्या करना है, आपको रेगुलेटर की सहायता से क्या करना है, फिक्स करना है कितना ऑक्सीजन देना है। ठीक है, जितना भी जरूरत है, यहाँ उसकी रीडिंग रहती है फ्लो मीटर में, जितने लीटर पर मिनट, 4 लीटर, 6 लीटर, 8 लीटर, 10 लीटर, जितने लीटर पर मिनट के हिसाब से देना है, उस हिसाब से इसको क्या करना है, रेगुलेट कर देना है। देन चेक द फ्लो मीटर फॉर द ऑक्सीजन सप्लाई। इसके बाद जब चालू किया, आपको चेक कर लेना है कि जो भी रिक्वायर्ड अमाउंट था, सपोज डॉक्टर ने बोला है 6 लीटर, तो 6 लीटर पे आपको क्या करना है, उसको रेगुलेट कर देना है या फिक्स कर देना है। फिर रीचेक आफ्टर 5 to 10 मिनट। इसके बाद क्या करना है, आप उसको छोड़ दीजिए, 5 से 10 मिनट बाद दोबारा से रीचेक करिए। रीचेक करने का ज़रूरत क्यों है, वो इसलिए क्योंकि कई बार क्या होता है, हमने उसको 6 लीटर पे छोड़ा, कभी तो उसके कैपेसिटी बढ़ जाती है, 6 की जगह 7 हो गई, या कभी 6 की जगह 5 हो सकती है, तो उसको दोबारा से चेक करना है। ना तो ज़रूरत से ज़्यादा जाए और ना ही ज़रूरत से कम जाए, जितनी पेशेंट को रिक्वायर्ड है उतना ही क्या है, ऑक्सीजन उस पेशेंट को डिलीवर्ड होना चाहिए। आफ्टर दैट क्या करेंगे, जो BSI ली थी, मतलब जो आपने ग्लव्स पहना था, गाउन पहना था, गॉगल पहना था, है ना, वो मास्क पहना था, वो सारी चीज़ें आपको रिमूव करनी है। फिर हैंड सैनिटाइज या हैंड वॉशिंग कर सकते हैं। देन बात करते हैं इंडिकेशन की, क्या क्या इंडिकेशन हो सकते हैं। तो सबसे पहले ब्रीथिंग डिफिकल्टी। ठीक है, कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वो दिक्कत हो सकती है, आपका अस्थमा हो सकता है, अस्थमा के साथ साथ में हो सकता है क्या हो, निमोनिया हो। ठीक है, जिनको अस्थमा होती है, दमा की समस्या होती है, ऐसे पेशेंट को अक्सर देखते हैं आप, ठंडी में क्या हो जाता है, सांस लेने में दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तो अगर आप ऑक्सीजन का सपोर्ट देंगे तो उस पेशेंट को क्या मिलता है, आराम मिल जाता है। वहीं दूसरा, उसके बाद बात करें निमोनिया की, तो निमोनिया में मैंने आपको बताया हुआ कि निमोनिया में क्या होता है, लंग्स में फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है। लंग्स में फ्लूइड का कलेक्शन हो गया तो एल्विलाई क्या करते हैं, जिनका एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज करते हैं वो कर नहीं पाते, और नहीं कर पाने की वजह से बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। उस कंडीशन में यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग द सर्जरी। ठीक है, जब भी ऑपरेशन थिएटर के अंदर किसी पेशेंट की सर्जरी होती है, उस टाइम पे क्या होता है कि मैक्सिमम टाइम पेशेंट की बॉडी एनेस्थीसिया के असर में रहती है, इफेक्ट में रहती है, और उसकी वजह से उसका खुद का बॉडी का रेगुलेशन मेंटेन नहीं हो पाता। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, उसको ऑक्सीजन सपोर्ट पे रखते हैं ताकि
उसको पर्याप्त रूप से ऑक्सीजन मिलती रहे, उसके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी पाए। तो वहाँ होता है ड्यूरिंग हाइपोवेंटिलेशन। ड्यूरिंग हाइपोवेंटिलेशन मतलब कि जो वेंटिलेशन है, जो उसका ऑक्सीजन लेने का क्रम है, वो क्या है, नॉर्मल से कम हो गया है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, अपन उसको ऑक्सीजन सप्लाई दे सकते हैं। अब बात आती है कंट्राइंडिकेशन की। तो नॉर्मल ब्रीथिंग, जब कोई व्यक्ति नॉर्मल सांस ले रहा है, अच्छे से सांस ले रहा है, उसकी ब्रीथिंग नॉर्मल है, तो आप क्या करेंगे, उसको ऑक्सीजन सप्लाई नहीं देंगे। देन SpO2 लेवल नॉर्मल, ठीक है। SpO2 लेवल का मतलब कि आपके ब्लड में जो ऑक्सीजन का लेवल है, ठीक है, उसको अपन क्या कहते हैं, SpO2 लेवल कहते हैं। और ये SpO2 लेवल कितना हो सकता है, 97 से 99% तक हो सकता है। अब अगर किसी का SpO2 लेवल इस लेवल पे है तो उसको ऑक्सीजन देने की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ से ऑक्सीजन रिमूव कर दी जाती है। फिर बात आती है साइड इफेक्ट की, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो हाइपर वेंटिलेशन मतलब ज़रूरत से ज़्यादा ऑक्सीजन, ठीक है। अभी क्या था कि जितना उसको ऑक्सीजन ज़रूरत थी, सपोज किसी को 2 लीटर ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, आप उसको 6 लीटर दे रहे हैं, या कोई चाइल्ड है, कोई इन्फेंट बच्चा है, उसको आप 2 लीटर पे डॉक्टर ने बोला, आपने उसको 6 लीटर लगा दिया, तो क्या होगा, बड़ी तेज़ी से ऑक्सीजन जाएगी। और चूंकि बच्चा है तो उसके लंग्स उतने डेवलप नहीं होते, तो वो क्या कर सकता है, लंग्स को डैमेज कर सकता है। इसलिए जो अमाउंट, जो क्वांटिटी रिक्वायर्ड है वही देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना। देन एंजाइटी, कई बार क्या होता है, आपने देखा हो, जब भी मास्क लगा देते हैं, नेजल कैनुला लगा देते हैं, तो चाहे एडल्ट हो चाहे चाइल्ड हो, क्या होता है, उसको इरिटेशन होता है ना। और इरिटेशन की वजह से उसको क्या होता है, घबराहट होती, बेचैनी होती है। वो अपने को मानता है कि मुझे क्या है, ऑक्सीजन लग गया, मतलब मैं बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में हूँ, तो इससे उसको घबराहट, बेचैनी होना शुरू हो जाती है। फिर बात करते हैं प्रिकॉशंस की। प्रिकॉशंस ड्यूरिंग सक्शन टाइम, ठीक है। अब जब एक कंडीशन ऐसी आती है जब पेशेंट को ऑक्सीजन लगा हुआ है, ठीक है, पेशेंट को ऑक्सीजन लगा हुआ है और उस व्यक्ति को सक्शन करना है, मतलब उसके गले में जो भी कचरा है, जो ब्लड हो सकता है, फ्रोथ हो सकता है, सिक्रीशन हो सकता है, सलाइवा हो सकता है, उसको बाहर निकालना है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है कि उसको ऑक्सीजन जब चल रहा है तो पहले क्या करेंगे, उसका फ्लो थोड़ा बढ़ाएंगे। सपोज 5 लीटर पे चल रहा है, उसको 6 लीटर पे करिए, थोड़ी 5 मिनट तक चलने दीजिए। 5 मिनट करने के बाद उसका मास्क हटाइए, सक्शन करिए, सक्शन करने के बाद फिर से मास्क लगाइए और फिर से उसको 5 की जगह पे 6 लीटर दीजिए 5 मिनट तक, और उसके बाद जो उसकी नॉर्मल रेंज थी 5 लीटर, वापस वहाँ आ जाइए। इससे क्यों, क्योंकि जब आप सक्शन कर रहे होते हैं उस वक्त बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलती, और बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलती तो हो सकता है उसकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाए। तो उस कमी को दूर करने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा हाइपर वेंटिलेट करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, क्लियर, थैंक यू।